जैसा हमने देखा कि एड्रेनल कोर्टेक्स की 3 लेयर हैं, जिसमें ऊपरी भाग पतली है, मिडिल की लेयर है वो बाकी कंपैरिजन में थोड़ी सी मोटी है, कुछ उसमें भाग ज़्यादा है, और फिर थर्ड लेयर आती है जो काफ़ी अंदरूनी है। अब यहाँ पे फिर से देखिए एक बार समझने के लिए कि पहली लेयर जो दिखा रखी है यहाँ पे मिडिल कोर्टिकॉइड्स यानी कि 2 ADR, ये 2 ADR का पार्ट हो गया। फिर आया अंदर का पार्ट, ये थोड़ा सा मोटा है, ये है जोना फेसिकुलाटा कोर्टिसोल यानी कि 6 ADR 8 ADR 10 ADR का पार्ट। फिर आया जोना रेटिकुलरिस, फिर अंदर मेडुला है, मेडुला को अक्साने के लिए फिर स्वेट दिया। अब यहाँ से आप समझो कि आपने समझ लिया कि क्यों 2 ADR दिया, क्यों 6 ADR दिया, क्यों 10 ADR दिया। क्योंकि वो लेयर्स हैं, जितना लेयर अंदर है उसको उकसाने के लिए उतना ज़्यादा रबिंग की हमने। इसका आपको अगर आप पेन पॉइंट देखेंगे कि गुरुजी ने ऐसे पेन पॉइंट दिखा बनाए हैं। पेन का जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो एंडोक्राइन पार्ट है, उसमें 3 तरह की सेल्स हैं। इसमें एक कॉमन सेंस गुरुजी का लगाया हुआ है कि पीटा सेल्स की मात्रा ज़्यादा है पेन में, तो 60% मात्रा है तो उसको स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए। अल्फा सेल्स यानी कि आपका 4 पेन ग्लूकागोन, उसकी मात्रा थोड़ी सी कम है, उसको कम स्टिमुलेशन देंगे। और डेल्टा सेल्स यानी कि सोमेटोस्टैटिक सेल्स अल्फा सेल्स से आधी हैं, तो उसको 2 पेन दिया। इसी अगर हम तथ्य को दिमाग में रखें, इसी तरह एड्रेनल कॉर्टेक्स की पहली लेयर जो है, पहली लेयर के गुरुजी ने 2 ADR का इस्तेमाल किया, जिससे एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ। ध्यान दीजिएगा फिर से। इसी तरह एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो पहली लेयर है, उसको उकसाने के लिए गुरुजी ने 2 ADR दिया। फिर जो सेकंड लेयर है, अब जो लेयर कोर्टिसोल रिलीज करती है वो मिडिल का है, उसका परसेंटेज भी ज़्यादा है। उसके लिए शायद गुरुजी ने इसलिए 6 ADR 8 ADR 10 ADR तक का यूज़ किया। लेकिन शायद एक तथ्य ये भी हो सकता है कि जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज। ये हम पढ़ेंगे भी आगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा। फिर उससे और अंदर की लेयर है, उसको ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। लेकिन एडीआर की काउंटिंग किस बेस पर गुरुजी ने बनाई होगी, ये शायद यही लॉजिक हमें अभी देखा कि क्यों गुरुजी ने 6 ADR ही बनाया, क्यों 2 ADR बनाया। क्योंकि वो हिसाब ही वही है एडीआर का कि जो पहले लेयर है उसको कम स्टिमुलेशन दिया, अंदर की लेयर को और ज़्यादा, उससे अंदर की लेयर को और ज़्यादा, और जो बिल्कुल अंदर मेडुला है उसको करने के लिए स्वेट दे दिया। यही इसका लॉजिक है पूरा एडीआर का। अब एक छोटा सा जो मैंने अपनी समझ से मैथमेटिक्स लगाया है इसमें एडीआर में, कि गुरुजी 6 ADR × 3 ही देते थे हमेशा। वो क्यों देते थे? हमारा जो एडीआर पॉइंट है वो 6 6 दिया 6 दिया 6 दिया, फिर आगे फिर 6 फिर 6 फिर 6, ऐसे 6 रबिंग की 6 लोकेशंस पर की। जिसका मतलब है 6 रबिंग × 6 लोकेशन इज इक्वल 36 रबिंग हो गई एक बारी में। 6 ADR होगा 36 रबिंग। फिर ऐसी 8 ADR, 8 8 8 8 8 8, तो 8 रबिंग 6 लोकेशन पर 48 रबिंग हो गई है। फिर आ गया 10 ADR, 10 ADR का 10 रबिंग, 10 10 10, फिर 10 फिर से 10 फिर से 10 रबिंग 6 लोकेशंस पर 10 रब्स × 6 लोकेशन इज इक्वल टू 60 रब्स। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो 6 ADR × 3 का मतलब हुआ 36 जमा 36 जमा 36, माने 1 1 मिनट के गैप पर। तो वही 108 रबिंग हो गई। 8 ADR × 2 हुआ, वो 48 + 48 हुआ, तो 96 रबिंग हो गई है। और 10 ADR तो 60 रब हो गए एकदम से। तो मेरा ये कहने का मतलब क्या है कि हम क्यों बोलते हैं कि माइल्ड पे चलो आपके 6 ADR से ज़्यादा हम × 3 से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं किया हमने, ना 8 ADR × 2 से ज़्यादा कभी यूज़ किया है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर आप इनकी कंपैरिजन करो कि क्यों गुरुजी ने कहा कि 6 ADR × 3 से ज़्यादा नहीं देना, 8 ADR × 2 से ज़्यादा नहीं देना, और 10 ADR तो हम ज़्यादा एक बार दिए जाते हैं आजकल। तो इसका लॉजिक मेरे हिसाब से तो ये निकला है कि इसका लॉजिक यही हो सकता है कि इसमें रबिंग का हिसाब है, कि जितना रबिंग करते हैं उतना स्टिमुलेशन होता है, उतना हार्मोन निकलता है। और जितनी हम उसकी पोटेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा। इसीलिए शायद गुरुजी ने इसको बैलेंस रखने के लिए 3 2 1 का बना दिया होगा ये रेशियो, ये कि 6 ADR × 3, 8 ADR × 2, और 10 ADR सिर्फ एक बार। जैसा कि 10 ADR तो हम देखते हैं एंटी कैल्सिफिकेशन फॉर्मूला में। आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि ये कितना दिमाग लगाया गुरुजी ने, कितनी बड़ी रिसर्च है ये। हम सोच नहीं सकते ये इतनी बड़ी रिसर्च की क्या बना दिया ये। मेडिकल वाले देख देख के वो हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये वो मानेंगे ही नहीं इस चीज़ को। क्योंकि उनके लिए तो ये स्टेरॉइड खिलाओ स्टेरॉइड खिलाओ स्टेरॉइड खिलाओ स्टेरॉइड खिला खिला के बंदा खराब हो जाता है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स